हाय, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको फिर से जय मसीह की और आशा है, उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित हैं अपनी जगहों पर और खुश हैं और इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के साथ और भी उसके बारे में जानना और उसके बारे में सीखने का बहुत मौका मिल रहा होगा, अपने परिवार के साथ समय बिताने का। सो ये प्रभु को धन्यवाद देते हैं समय के लिए। और आज मैं फिर से दिल तक फिर मैं छोटी सी बातों के साथ आपको शेयर करना चाहते हैं, आपसे बांटना चाहते हैं जो मेरे दिल में है। और वो ये है, आज मैं पिछली बार आपसे बात किया था घनिष्ठता के बारे में, दैनिक एकांत समय के बारे में, और आज मैं उसको थोड़ा सा आगे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और वो भी घनिष्ठता को ही लेकर के है कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का मूल्य क्या है। परमेश्वर ने अपने महान इच्छा और ज्ञान के अनुसार मनुष्य को घनिष्ठ संगति का मांग किया था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का मूल्य क्या है। उसमें एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अपने महान इच्छा और ज्ञान के अनुसार मनुष्य को घनिष्ठ संगति का मांग किया। आगे कहता है, घनिष्ठता हर जगह घनिष्ठता के बारे में हम लोग देख रहे हैं। दरअसल ये घनिष्ठता होता ही क्या है? ये घनिष्ठता एक बहुत कहते हैं ना वर्ड जिसमें बहुत वेट हो। ये घनिष्ठ शब्द जो है ना बहुत गंभीर शब्द है। घनिष्ठता का अर्थ होता है, इसका मतलब आप ध्यान से सुनिएगा, ये घनिष्ठ कोई साधारण सा शब्द नहीं है, ये बहुत ही गंभीर शब्द है। इसका मतलब होता है एक अटूट प्यार और अविभाजित हृदय है। ध्यान से सुनिएगा, घनिष्ठता का अर्थ एक अटूट ज्ञान और अविभाजित हृदय है। अटूट प्यार जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो कभी टूट नहीं सकता, जो कभी दफनाया नहीं जा सकता, जिसे कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, वो अटूट प्यार है। अविभाजित हृदय, किसी के लिए बांटा, किसी के लिए कम, किसी के लिए थोड़ा, किसी के लिए ज्यादा, ऐसा प्यार नहीं, वो एक सा प्यार, और वो एक व्यक्ति ने किया है इस दुनिया में। आप देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी घोषणा को किया, हमारे देश में खाने पीने की कमी नहीं है, लॉकडाउन में कृपया आप अपने घर के अंदर रहें। लेकिन कई बार अभी बिहार का ऐसा स्थिति है, मैं सुन रहा था कि खाने को सिर्फ चावल और गेहूं दिए जा रहे हैं। सिर्फ चावल और गेहूं से हमारा भूख मरने वाला नहीं है, ना ही मेरे प्रियो हम इससे कुछ कर पाएंगे। हम इसके अलावा भी हमें कई सारे ऐसे सामग्री की ज़रूरत है जिससे हम अपने भोजन वस्तु बना सकते हैं। सो वो प्यार वैसा प्यार नहीं है। कहता है ना, वचन में कहता है, माता पिता भी अगर तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर रिलेशन में एक स्वार्थीपन होता है, हर रिलेशन में एक कहीं ना कहीं मतभेद होता है। अगर पिता का बेटा का रिलेशन अपने पिता के साथ सही नहीं है तो वो भी वक्त आने पर उसे छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो घनिष्ठता की बात कर रहे हैं हम, वो अटूट प्यार और अविभाजित हृदय किसके संबंध के बारे में? यीशु मसीह जो युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है, जिसने मेरे प्रियो अपना जीवन हमारे लिए दिया। और इसलिए वो कहता है कि घनिष्ठता होना बहुत जरूरी है। कई बार हम इन चीज़ों को अपने जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो अटूट प्यार नहीं है। हम भी कई बार बहुत सेल्फिश होते हैं। हमें जब चाहिए होता है हम परमेश्वर के पास जाते हैं और हम कहते हैं, परमेश्वर तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और प्रभु आपका वचन तो एकदम सटीक है और तूने जो कहा वो किया। प्रभु हमने मांगा तूने दिया नहीं। लेकिन वो अपने रिलेशन को कभी नहीं देखने का कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठता कैसा है, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। हम किसी से मांगते हैं उससे पहले हम उस व्यक्ति का रिलेशन अपने जीवन के साथ देखना शुरू करते हैं कि मैं अगर इससे मांगूं तो वो मुझे देगा या नहीं, है ना।
बार हम परमेश्वर से इस तरीके से नहीं सोच पाते और उल्टा हम परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से करते हैं। मेरे प्रिय, ये समय हमें सोचने का, ये समय हमें जानने का, ये समय हमें परखने का है। और फिर आगे लिखता है, अगर परमेश्वर के महान अधिकार को अपने जीवन में प्रयोग करना हो तो, जैसे कि मैंने अभी आपसे मांगने की बात किया, वो एक प्रयोग है। अगर प्रयोग करना है तो हमें घनिष्ठता को गले लगाना ज़रूरी है। घनिष्ठता को गले लगाना ज़रूरी है, यानी कि हमारा रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। वो प्यार परमेश्वर के साथ गंभीर और वो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है उसे और मजबूत करना हमें ज़रूरी है। घनिष्ठता हमें यही सिखाता है कि हम अपने संबंध को स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर के साथ। मैं ये छोटा सा बात था, ये आपसे शेयर करने के लिए चाह रहा था। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप परमेश्वर के साथ और घनिष्ठता में आगे बढ़िए। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ और आपको एक सब्जेक्ट पर मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि घनिष्ठता यानी कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है। इन दिनों में जब हम अपने घरों पर हैं, हम ये कोशिश करें कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं, परिवार के साथ, और खासकर प्रभु से उस प्यार को और बढ़ाएं, उसके बारे में जानें और अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करें प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि उसमें वो सब कुछ है हमारे जीवन के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। एलोहिम, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपने चर्च को, अपने चर्च के सभी लोगों को। ये एक ज़रिया है अपने प्यार को बांटने का, अपने समाचार, अपने बातों को शेयर करने का। मैं अपने वर्शिप टीम को भी बहुत मिस कर रहा हूँ, पूरे वर्शिप टीम, और सबको फिर से जय मसीह। सब लोग प्रार्थना करते रहिए एक दूसरे के लिए, और फिर प्रभु चाहे हम लोग जल्दी ही मिलेंगे चर्च में सबके साथ। परमेश्वर आप सबके साथ हो। थैंक यू।